हेलो दोस्तों, आपका मिशन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। आपको पता है कि बहुपद तीन तरह के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर एक होता है। आपको दिख रहा है ना, रैखिक बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर। कुछ पावर है क्या? पावर नहीं है। इसका मतलब अगर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसका हाईएस्ट पावर कितना है? एक। यानी ऐसा बहुपद जिसका हाईएस्ट पावर एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसका हाईएस्ट पावर दो है, द्विघात बहुपद। चेक कर लो, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब कितना है? एक। और इसके पास तो जीरो है, क्योंकि इसके पास एक्स ही नहीं है। यानी इस पूरे समीकरण में, यानी ये पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? दो। मतलब ये द्विघात बहुपद। एक बार त्रिघात के बारे में देखते हैं। त्रिघात में अगर मैं बात करूं, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? तीन है। इसका मतलब त्रिघात, उसके बाद बाकी सारे छोटे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी हाईएस्ट पावर एक है, रैखिक बहुपद। जिसका हाईएस्ट पावर दो है, द्विघात बहुपद। और जिसका हाईएस्ट पावर तीन है, त्रिघात बहुपद। आपको पता है कि आपके सिलेबस में, यानी 10th क्लास के सिलेबस में, द्विघात बहुपद के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन है। तो हम भी पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। अब भी मेरे साथ साथ आप लोग नोट करेंगे। पहला होता है गुणनखंड विधि। दूसरा होता है द्विघात सूत्र। सूत्र विधि। तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है। देखो, यहां ना कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां भी कोई फॉर्मूला नहीं है। यहां पर सिर्फ तरीके दिए हुए हैं कि आपको ऐसे सॉल्व करोगे तो ये समीकरण सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन द्विघात सूत्र में ना फॉर्मूले दिए हुए हैं। वो फॉर्मूले पता है क्या है? वो फॉर्मूला है x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब सवाल ये उठता है कि बताओ ये फॉर्मूला कब लगाए? तो याद रखना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू डी। डी को हिंदी में विविक्तर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि जब आप इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से सॉल्व करोगे ना, तो हो सकता है कि डी की वैल्यू कई चीज आ सकता है। मान लो कि डी की वैल्यू ना जीरो आ गया। हो सकता है डी की वैल्यू जीरो से छोटा आया। हो सकता है डी की वैल्यू जीरो से बड़ा आ गया। ये बड़े का साइन है, ये छोटे का साइन है, ये बराबर का साइन है। अगर डी की वैल्यू जीरो आया, मैं किसकी बात कर रहा हूं? डी की बात कर रहा हूं। अगर डी की वैल्यू जीरो आया तो आप बोलना कि मूल बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर डी जीरो के बराबर आया तो मूल बराबर होगा अल्फा बराबर बीटा। अगर मूल जीरो से छोटा है, मतलब सॉरी, डी की वैल्यू अगर जीरो से छोटा है, तो आप बोलना इक्वेशन का अस्तित्व नहीं है, यानी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, हम बोलेंगे अस्तित्व ही नहीं है। क्या बोलेंगे? अस्तित्व नहीं है। अगर d की वैल्यू, क्या बोलेंगे? अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ा आया, तो हम बोलेंगे देखो अस्तित्व तो है, अस्तित्व है, लेकिन अल्फा और बीटा बराबर नहीं होगा, दोनों अल्फा बीटा अलग अलग होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आपको पता है कि रैखिक बहुपद के कितने पावर्स है? हाईएस्ट पावर कितना है? एक है।
इसका मतलब जब x का मान निकालोगे ना तो वहां पर एक बार आएगा। कितनी बार आता है? एक बार। यानी यहां पर अगर x का मान निकालोगे तो यहां पर x का मान एक बार आता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। वहां पर कितनी बार है हाईएस्ट पावर? चेक करो तो एक बार, दो बार है ना, मतलब हाईएस्ट पावर दो है। इसका मतलब यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर आंसर दो बार आएगा, यानी x की वैल्यू कुछ निकल के आएगा जिसको अल्फा बोलेंगे, हो सकता है x की वैल्यू कुछ आया उसको बीटा बोलेंगे। यानी याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिसकी हाईएस्ट पावर जितना x की वैल्यू उतनी बार, वहां पर हाईएस्ट पावर कितना है? तीन बार। इसका मतलब जो x का मान आने वाला है ना, वो x का मान आएगा तीन बार। इसका मतलब x का मान फिर से आएगा, एक को अल्फा बोलेंगे, x का मान फिर से आएगा जिसको बीटा बोलेंगे, और x का मान फिर से आएगा जिसको गामा बोलेंगे। आपको याद होगा कि नाइन्थ क्लास में इसका सॉल्यूशन तो आपको सिखा दिया गया है कि नहीं? बढ़िया। फिर क्या यहां तक आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे गुणनखंड विधि के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे द्विघात सूत्र के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे पूर्ण वर्ग विधि के बारे में। ठीक है, चलिए कुछ डिस्कशन और करते हैं, कुछ डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, आपको पता है कि जिसके साथ स्क्वायर है उसको ए बोलते हैं, और जिसके साथ सिर्फ एक्स है उसको बी बोलते हैं, और जिसके साथ कुछ नहीं है उसको सी बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा है। मैं कह रहा हूं कि जिसके साथ x का स्क्वायर है, स्क्वायर, उसको a बोलेंगे, जिसके साथ x है उसको b बोलेंगे, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसको c बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4x का स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस का 6 बराबर 0। मेरे को बताओ कि यहाँ a कितना है, b कितना है और c कितना है। आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 6 है। आप याद रखना x को नहीं लिखते हैं, क्या कह रहा हूं, ए बी सी के साथ x को नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस के साइन को इग्नोर भी मत करना। यहां माइनस है तो माइनस लगाया है, यहां क्या कह रहा हूं, माइनस माइनस है तो माइनस यहां पर लगा है, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं ऐसे लिख दूं 4 नहीं x 4x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, बताओ a कितना है, b कितना है और c कितना है। अभी तक जो मैंने इक्वेशन लिखा ना, वो इक्वेशन गलत लिखा है, आपको ना इसको सही करना पड़ेगा, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये अधूरा है अभी तक। पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस का 6 बराबर में 0। अब मेरे को बताओ ABC क्या है। आपको पता है ना कि जब x बाहर हो और अगर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब जो बाहर है ना वो दो बार दोनों से मल्टीप्लाई होता है बारी बारी से, मतलब एक बार इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार इसको उठाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर x कितनी बार है, दो बार ना। जब x और x मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर बनता है, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, पावर लगाया है। यहां पर सिर्फ एक बार है इसीलिए सिर्फ एक बार लिखा है, अगर यहां भी x होता तो यहां भी पावर लगा देता। अब मेरे को बताओ ए बी सी कितना कितना है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 6 है। क्या ये बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। आपको पता है कि जब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या कि अल्फा प्लस बीटा, कुछ चीजें आपको नोट करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। इसको हम प्रूफ करेंगे बाद में, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब प्रूफ करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप लिख लो, मैं एक बार चेक कर लूं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सब परफेक्ट है। मैं क्या कह रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। ठीक है, जहां पर अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ध्यान देना, ये सारी चीजें काम आएगा भी क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए जो जो भी लिख रहा हूं आपको साथ साथ लिखना है। ये तो खैर आपको बताने के लिए था, इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है, लेकिन जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना वो सारी चीजें आपको नोट करना है साथ साथ। तो मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा क्या बोलते हैं इसको, शून्यांकों का योग, किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको पता है अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा इंटू बीटा को हम बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, और ये होता है c/a के बराबर।
किसके बराबर होता है? c बाय a के बराबर। ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट्स है तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए आप यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुणनखंड विधि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक चीज और अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इतना ही ना फिर।